डियर स्टूडेंट्स, एक और अपडेट आपके पास है। लेटेस्ट अपडेट है इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम की मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है, और जो कि हम पहले से ही बात कर रहे थे कि 2-4 दिनों में आने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो 7th 8th के आसपास आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों के पास, कैंडिडेट्स के पास मैसेजेस आए हैं जिसमें उनके मार्क्स को अपडेट करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 6 सितंबर तक की डेट दे रखी है। और उसमें उन्होंने लिखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मैसेज है, कि बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स अपने बेस्ट 4 में लिख दिए हैं, या बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स बेस्ट 5 में लिख दिए हैं। जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि जितने सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स मार्कशीट में डिस्प्ले हो रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ये जो आपको होम पेज दिख रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, स्क्रीन पे जो अभी होम स्क्रीन पे वीडियो में आपको पेज दिख रहा है, इस पर आपको पहुंचना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी है, और फिर आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। और जहाँ पेज ओपन होगा वहाँ राइट साइड में आप देखेंगे, वहाँ राइट साइड में आपको मार्क्स आपके दिखाई देगा जो आपने भरे हैं। सपोज आपने बेस्ट 4 मार्क्स फिल कर रखे हैं, तो ऊपर एक कॉलम मिलेगा जहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट आपने लिखना भूल गए थे या नहीं लिखा था, वो 5वें सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देंगे। इन द सेम वे सीबीएसई में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट होते हैं, और उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल करे थे। तो सीबीएसई में अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो उनको 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट नहीं लिखा है वो भी अब ऊपर वहाँ जगह होगी पेज पे, और उसको वहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। नेटशेल में कहने का सेंस ये है कि आईएससी वाले अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो बेस्ट 4 के मार्क्स लिख देते हैं, जबकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये डीयू का पैटर्न है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स आए। इन द सेम वे सीबीएसई में अगर 6 सब्जेक्ट मार्कशीट में है और आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स अपलोड करें हैं, तो एक और सब्जेक्ट को ऊपर ऐड करिएगा। सपोज आपने कोई XYZ किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा था, तो उसको आप ऐड करिएगा, उसके मार्क्स ऐड करिएगा। फिर टोटल जो आपको मार्क्स मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, वो चेंज करिएगा, और टोटल मार्क्स आपने 500 में लिखा होगा तो अब वो 600 में हो जाएगा। और फिर परसेंटेज निकालिएगा, और उसके बाद सारी डिटेल क्रॉस चेक करने के बाद, परसेंटेज क्रॉस चेक करने के बाद, हो सकता हो परसेंटेज वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा हो, अदरवाइज सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करने के बाद ही उसको फिल करिएगा। और इसके लिए 6 तारीख तक की डेट दे रखी है, तो उसको 6 तक का वेट ना करें, आजकल में ही उसको आप अपलोड कर लें। यूपी बोर्ड की जहाँ तक बात रही, तो यूपी बोर्ड की मार्कशीट में राइट साइड में मार्क्स लिखे होते हैं, और मोस्टली यूपी बोर्ड की मार्कशीट में अपॉन में 500 लिखा होता है। तो इसका मतलब है अगर आपके मार्क्स टोटल यूपी बोर्ड की मार्कशीट में, सीबीएसई और आईएससी में ऐसा नहीं होता है, यूपी बोर्ड में टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड भी लिखा होता है, और टोटल मार्क्स आउट ऑफ व्हाट, कितने में कितने, ये लिखा होता है। तो जितने में जितने मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स सपोज 340 हैं आउट ऑफ 500, तो ये लिखा होगा। तो आपको 340 लिखना है मार्क्स ऑब्टेन में, और टोटल में 500 लिखना है। तो इस तरीके से अपने मार्क्स को आप देख लेंगे, और अगर आपने पहले से ही सब सही कर रखा है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को लग रहा है कि उन्होंने मार्क्स भरते समय गलती कर दी है, सारे सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, तो उनके पास ये टाइम है, तो तुरंत इस इन्फॉर्मेशन को इनकैश करें और जाके मार्क्स अपने अपडेट करें। नेशनल पीजी से रिलेटेड एक वीडियो डाल दिया गया, उसको देख लें। आपकी जो भी रैंक आई है, वो रैंक के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिख दें। कल मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में हम आपको एक डिटेल वीडियो देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप में से सारे बच्चों के कमेंट्स के जवाब भी दें उस वीडियो में, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।